Today we're going to learn 3 things. आज हम 3 चीजों को सीखेंगे और वो 3 चीजें, सबसे पहले हम चीज सीखेंगे कि पत्थर कैसे लुढ़का और पत्थर के लुढ़कने का क्या मतलब है. The stone rolled away. कितना लोगों को पता है? इस सबको मिला है ना? Yes. Why I choose this topic, the stone rolled away, that is the important point. अगर ये पत्थर ना लुढ़कता तो आज हम उस चीज को नहीं देख पाते जिसे आज सारी दुनिया देख रही है. Amen? The stone rolled away, जैसे कि हमने मत्ती रसूल की अंजील में भी पढ़ा है और उसमें लिखा है कि किसने आके पत्थर को लुढ़काया? The great Holy Spirit. हाँ? The great Holy Spirit. एंजल ने. कौन से एंजल ने? Angel. Sure? Angel. Sure? This is your question. Okay, the stone rolled away, the law fulfilled. जब पत्थर लुढ़काया गया तो वो कानून जो था, शरीयत का जो कानून था, वो पूरा हुआ. ठीक है? और जो पत्थर था, the stone, the law in scripture stones often symbolize the law of Moses. ये जो पत्थर था, ये शरीयत के उस कानून को जाहिर करता है जो मूसा को दिया गया. कितने लोगों को पता है कि जब खुदावन ने मूसा को कलाम दिया तो किसके ऊपर दिया था? पत्थर के ऊपर, पत्थर की लूहों के ऊपर, पत्थर की टैबलेट्स के ऊपर. द स्टोन ऑफ टैबलेट्स ऑफ द स्टोन्स द गॉड एनग्रेव्ड द लॉ. और खुदावन ने उन्हें क्या दिया? कानून दिया. The stone represents the law in scripture. The stone often symbolizes the law of Moses. और वो जो पत्थर है, उसे क्यों खड़ा कर दिया? बस बेटा बैठ जाइए तो कुर्सी ले, पीछे वाली कुर्सी ले. I thank God she took the initiative for the ministry media, ताकि हम खुदावन के नाम को जलाल दे सकें. खुदावन इस बेटी को बड़ी बरकत दे, जरमाया को, मनासा को और किशोर को, जो कि मीडिया में काम करते हैं. वेबसाइट, यूट्यूब, सारी रेंडरिंग और ये सारी पिक्चर्स, खुदा ने सबको बड़ी बरकत दे. गॉड ब्लेस यू. द लॉ विच इज हार्ड, वेटी एंड अनयील्डिंग, वो कानून जो बड़ा सख्त था और वो कानून जो अपनी बात पर मुयस्सर था, वो कानून जो खुदा का कानून था, वो बहुत ही सख्त था. Hard, weighty and unyielding. The tablet was the work of God. The writing was the writing of God. वो जो पत्थर की लुहें थी वो भी खुदा के लिए थी, और जो वो खुदा की 2 पत्थर की लुहें थी उनके ऊपर जो लिखा गया था वो खुदावन यीशु ने उन सारी चीजों को लिख के दिया. The 10 commandments were written on stone. वो 10 अहकाम जो थे वो किस पे लिखे गए थे? पत्थर पे. The law is described as an unyielding, perfect and demanding justice and punishment when broken. और लॉ जो था वो इस चीज के ऊपर सख्त था कि कोई इस कानून को तोड़ नहीं सकता था. वो परफेक्ट था, वो कामिल था वो कानून, और उसकी डिमांड थी कि अगर कोई इसे तोड़ेगा, so you deserve the punishment. Amen? Amen. Once broken, the law brings condemnation. और जैसे ही शरीयत के इस कानून को तोड़ते थे, वैसे ही उनके ऊपर क्या होती थी? मज़ामत की जाती थी. Amen? Amen. So when the huge stone sealed the tomb, it represented 3 things. ये बड़ा जो पत्थर था, जब इसे कब्र के आगे रखा गया, they put the seal on that, कि कोई इस पत्थर को हिला नहीं सकता. So it represents 3 things. वो 3 चीजें जो इस पत्थर के साथ जुड़ी थी, कौन बताएगा कि कौन सी वो 3 चीजें थी? सालों से क्रिस्टल मना रहे हैं, रेजरेक्शन मना रहे हैं. हाँ, come on, we need to know it. वो कौन सी 3 चीजें थी? सबसे पहला, the weight of sin, हमारे गुनाहों का बोझ था. ओके? The impossibility of escaping judgment,
कोई भी अदालत से बच नहीं सकता था. The finality, the death under the law. और आखिर में हम देखते हैं कि वो अंजाम जो कोई भी शरीयत के कानून को तोड़ता था, वो उस अंजाम पे, जिसका अंजाम क्या था? मौत था, उस पे पहुंचता. It was the seal of condemnation. कोई उसे सील को तोड़ नहीं सकता था. The stone was heavy and sealed by man, but rolled by God. Amen. वो पत्थर तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके ऊपर सील इंसानों ने लगाई थी, लेकिन उस पत्थर को रोल करने वाला खुदावन था. Amen. The Matthew 28 verse number 2. Can you add it in the picture over there, in the writings, please? मैं चाहता हूं कि हम इसे समझ सके कि इसके पीछे बहुत बड़ा, हम सालों से ज्यादा पत्थर लड़का, हर कोई इमेज पे भेजिए, भेजता है व्हाट्सएप पे. He is risen, पत्थर हटा हुआ. He is risen, पत्थर लुढ़का हुआ. Now we going to see what happened here. Yeah, verse number 2. Who gonna read? And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. What a great miracle! He is the only one. In his birth, angel came down from heaven, and his death also, angel come down from heaven, and he is risen from the dead. Hallelujah. Amen. उसकी पैदाइश के ऊपर भी फरिश्ते ने आके पैगाम दिया, और उसके जी उठने के ऊपर भी फरिश्ते ने आके पैगाम दिया. Amen. दुनिया में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी पैदाइश के ऊपर भी फरिश्तों ने आके पैगाम दिया हो, और कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके जी उठने के ऊपर भी फरिश्ते ने आके पैगाम दिया हो. जिसे तुम ढूंढती हो वो यहाँ पे नहीं है. He's risen. Amen. Amen. He's risen. Amen. The stone was too heavy for the woman to move. It was sealed by Roman, which represent human authority. वो किसको जाहिर करता था? इंसानी इख्तियार को. वो इंसानी इख्तियार इतना वजनी था कि उस पत्थर को कोई लड़खा नहीं सकता था. इस पत्थर को कोई लड़खा नहीं सकता था. It was guarded by the soldier that represent religious and the political power. और वो के पत्थर किसे रिप्रेजेंट करता था? रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पावर्स को रिप्रेजेंट करता था, जिसे सिपाहियों ने घेर के रखा था. जब वहां पे रोमन सील लगाई गई तो शागिर्द नहीं थे वहां पे. देयर इज अ रोमन आर्मी ओवर देयर. वहां पे कौन थे? रोमन आर्मी थे. इट वॉजंट जस्ट अ रॉक, इट वॉज एवरीथिंग. वो सिर्फ एक पत्थर नहीं था. वो सिर्फ एक पत्थर नहीं था. इट्स नॉट जस्ट एन रॉक, इट्स अ सिन. वो गुनाह था. इट्स अ लॉ, वो शरीयत थी. इट्स अ डेथ, एंड द मैन यूज्ड टू ब्लॉक एक्सेस टू द लाइफ एंड होप. वो जिंदगी और उम्मीद जो इंसान को दी थी, उसके बीच में क्या आ गया था? पत्थर था. जब तक आपकी निगाहें यीशु पे नहीं लगेंगी, until you are not see Lord Jesus in your life, there is no hope, there is no life, there is no healing. He is the life, He is the way, He is the truth, and He is the life. Oh yes. Amen. Amen. But God rolled it away. He did what man couldn't do it. उसने वो कर दिया जो इंसान नहीं कर सकते थे. God rolled the stone. Amen. Amen. He fulfilled the law in Jesus. Romans 10:4. Romans 10:4. Jesus fulfilled the law. Amen. Amen. He broke the curse of sin and death. He broke the curse of sin and death. Galatians chapter number 3 verse number 13.
Galatians chapter number 3, verse number 13. I wish you would know He is risen. Galatians 3:13. Christ hath redeemed us from the curse of the law, He redeemed us from the curse of the law. being made a curse for us. For Okay? it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. और जो लकड़ी पे लटकाए जाते थे वो लानती ठहराते थे, और खुदावन मेरे और आपके लिए सूली पे चढ़े। Amen. He made a way where there was none. उसने उस जगह पे रास्ता बनाया जहां पे रास्ता ही नहीं था। He is the creator. Oh, yes. Amen. Amen. The resurrection is the proof the law was fulfilled. Amen. Resurrection, उसका जी उठना इस बात की गवाही है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ये इस बात की गवाही है कि उसकी कब्र खाली है। Romans 3:21. Jesus didn't break the law. यीशु ने कोई भी कानून शरीयत का नहीं तोड़ा था। 3:21 Romans. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Amen. उसने कोई लॉ नहीं तोड़ा, हर उस चीज को उसने क्या किया? पूरा किया। He fulfilled it perfectly. Amen. Amen. और उसने उसे पूरा किया। Jesus fulfilled everything born under the law. यीशु किसके नीचे पैदा हुए थे? शरीयत के नीचे पैदा हुए थे। Can everybody come forward? Come forward. आगे आ जाए। सिस्टर जी आप भी आगे आ जाए। आप भी आगे। So Galatians 4:4. Jesus fulfilled everything. यीशु ने हर एक चीज को पाए तकमील तक पहुंचा दिया। Amen. He kept the law without sin. बगैर गुनाह किए हुए उसने पूरी शरीयत को पूरा कर दिया। हालेलुया। बगैर गुनाह के Hebrew 4:15. I want to go very fast, Jeremiah. Hebrew 4:15. 4:15. Yes. Come on, read. For we have not a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we were, yet without sin. Amen. Amen. कौन पढ़ेगा उर्दू में? Go for that other slide. 4:15. Yes. क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहे नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह क्या किया गया? आजमाया गया, तो भी बेगुनाह रहा। He fulfilled every sin. He fulfilled every prophecy without sin. उसने कोई गुनाह नहीं किया था। ओके? उसने कोई गुनाह नहीं किया था, मगर उसने पूरी शरीयत को पूरा किया। उसने मार भी खाई, उसने कोड़े भी खाए, और उसने सारा काम किया, लेकिन उसने कोई गुनाह नहीं किया। Amen. Died as a sacrifice for all who broke the law. उन लोगों के लिए मरा था जिन्होंने शरीयत को तोड़ दिया था। It is finished. The law requirement have been met. Amen. 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 It
is finished, तमाम हुआ। जो शरीयत का कानून था उसकी सारी रिक्वायरमेंट को खुदावन यीशु ने क्या कर दिया? पूरा किया। He is a mighty God. Oh yes. Hallelujah. Amen. He is risen. The law sentence no longer apply to us. अब वो मुर्दों में से जी उठा है और आप शरीयत के मातहत नहीं हो बल्कि फजल के मातहत हो। You are not under the law but under the grace. Amen. He is a mighty God. And the revelation, the stone wasn't rolled away for Jesus to get out. पत्थर इसलिए नहीं लुढ़काया गया था कि यीशु वहां से बाहर आ जाए, No. but for us to look in. He is risen from the dead. वो पत्थर इसलिए लुढ़काया गया था ताकि हम देख सकें कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। Hallelujah. He's a mighty God. Oh yes. He's a holy God. Oh yes. Jesus didn't need the stone to move. यीशु को जरूरत नहीं थी कि उसके लिए पत्थर लुढ़काया जाता। He is the creator of heaven and earth. Amen. He was already glorified beyond the natural boundaries. वो अपने जलाल में पहुंच चुका था कि कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी। Jesus could have just walked out of the tomb, but the stone was moved so you and I could see he is risen from the dead. Amen? यीशु उसको हटाए बगैर भी बाहर आगे थे, लेकिन वो इसलिए लुढ़काया गया ताकि वो अंदर जाके देख सके कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और आज इसी चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। Hallelujah. But the stone was moved so you and I could see the tomb is empty. आज दुनिया में सिर्फ एक ही कब्र है जिसके अंदर मुर्दा गया, मगर वो आज भी खाली है। Amen? Hallelujah. The death has been defeated. Oh yes. The death has been defeated by the resurrection of Jesus Christ of Nazareth. That we are no longer under the law but under the grace. अब उसके जी उठने की कुदरत के वसीला से हम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत। आमीन। What a great God. Hallelujah. The stone is the law. ये जो पत्थर था ये किसको जाहिर करता है? शरीयत को जाहिर करता है। It's cold, it's heavy, it's condemning. The tomb is the grave we earned by sin. हमने इस कब्र को अपने गुनाह की वजह से हमने इसे हासिल किया। Amen? Amen. हमें पता है ना गुनाह की मजदूरी क्या है, और मरने के बाद हमने कहां जाना है? कहां जाना है? कब्र में। The resurrection is God's declaration. You are free. The law is fulfilled. Amen. आज इस resurrection के दिन हम इस बात पर इलानिया कहते हैं कि खुदावन ने हमें मोल लिया। अब हमारे ऊपर शरीयत का कोई इख्तियार नहीं है। The curse is broken. वो सारी लानतों को खुदावन ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। Amen? Amen. Now we're going to learn the second thing, the Passover lamb. वो फिसा का बर्रा था। ओके? जैसे कि हमने पिछले दिनों में गुड फ्राइडे को मनाया, पाम संडे को मनाया, है ना? एक्चुअली पाम संडे था, एक्चुअली वो पाम मंडे था। वी सेलिब्रेट, हमारा ट्रेडिशन हमें ये बताता है कि वो संडे था, लेकिन अगर हम खुदा के कलाम में से देखें, दैट इज नॉट संडे, दैट इज पाम मंडे। ओके?
So the Passover lamb connection you might not have heard of. इस कनेक्शन को शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं जाना होगा, नहीं समझा होगा. But what the God said here. No, close it. The Passover lambs were chosen 6th day in advance. This allowed them to be brought in and inspected for 5 days to make sure they were free from blemish. 6 दिन पहले क्या लेके आया जाता था? बर्रा लेके आया जाता था. किसके लिए? फिसा के लिए, कफारे के दिन के लिए. और 5वें दिन से उसकी इंस्पेक्शन की जाती थी ताकि उसके अंदर कोई झरी ना हो, कोई ब्लेमिश ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो, कोई दाग ना हो, कोई झरी ना हो. और ये हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब. First verse. Then Jesus 6 days before the Passover, 6 दिन पहले, ओके, और उसी दिन वो यहां पे रहे. और उसके बाद वो नेक्स्ट डे, this day is called the day of Sunday. And the next day, verse number 12 says, yeah, on the next day, much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem. आप संडे मना रहे हैं, पाम संडे. Actually, according to the Bible, it's a Palm Monday. संडे को जीसस लाजरस के घर में थे, मार्था और मरियम के घर में थे. Then he came to the next day. अगले दिन वो कौन सा दिन था? Monday. Now the 5 day, Good Friday से 5 day आपके काउंट होते हैं. Okay? So it's very important. So 5वें दिन उन्हें बुलाया जाता था. And at this point they would take the anointing oil and rub it into the ankle and the feet. यहाँ पे मरियम ने क्या किया? उसने उस खूबसूरत ऑयल को यीशु के पैरों पे उंडेला. उंडेला कि नहीं उंडेला? ओके, सो उसने यीशु के पैरों में उंडेला. और उसके बाद उसने ये उसके एक ही साथी ने कहा कि ये तो इतना खूबसूरत है. दिस इज वर्स नंबर 5. Why hast thou not this ointment sold for 300 pence and given? No, you can read from the verse 3. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus. ये बर्रे के लिए किया जाता था. जो पासोवर का बर्रा था उसके पैरों पे ऑयल लगाया जाता था, उसे चेक किया जाता था. एंड जीसस इज द पासओवर लैम्ब. वो फिसा का बर्रा था जो कफारे के दिन ज़िबा किया जाता, जिसे हम गुड फ्राइडे मनाते हैं. एंड बिफोर दैट 5वें दिन को उन्होंने 6वें दिन में उन्होंने क्या किया? दे पुट द ऑयल और यीशु के पैरों को सेम एज इट इज एज द लैम्ब, उस लैम्ब के लिए जिसे सैक्रिफाइस किया जाता. एंड व्हाट हैपेंड? And this point they would take the anointing oil and rub it into the ankle and the feet. So correlated that the Jesus 6 days before the Passover in the Lazarus house, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वो लाजरस के घर में था. And he is anointed for burial. वो उसके यीशु ने कहा कि गरीब गुरबा तो तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन ये मेरे मरने की तैयारी में किया जा रहा है. Amen. So have for burial by having pure sprinkle rubbed on his feet and ankle by Mary. Mary ने ये किया था ना? Okay? The Passover lamb were a second time. दूसरी बार फिर उसे 5 दिन के अंदर जो होता था, लास्ट 2 दिन में फिर उसे एक बार फिर उसके ऊपर ऑयल लगाया जाता था. That time where they put the oil? Come on. सादों से हम ईस्टर मना रहे हैं. पांव पे हो गया, सर पे 2 दिन पहले बर्रे के सर के ऊपर वो तेल डालते थे. Now you go to the Matthew chapter 7, I believe 7. Then do it.
Hallelujah. So check it there. Which one is that? I think it's. What is the 12th? I didn't mention. Okay, no problem. Leave it here. 2 दिन पहले यीशु यहाँ पे मत्ती रसूल की अंजील के अंदर 2 दिन पहले यीशु यहाँ पे शमाउन कोड़ी के घर में थे, जब 2 दिन पहले फिसा के उनके सर के ऊपर क्या डाला गया? तेल डाला गया. That is also they done it according to the sacrificial Passover lamb. उस लैम्ब के लिए ये सब किया जाता था. Okay? And what happened here? The Passover lamb were anointed a second time 2 days before the Passover on their head to announce that they were free from blemish. उसके सर पे ऑयल लगाया जाता था कि इसके अंदर उन्होंने कुछ भी झरी, कोई दाग, कोई दिब्बा, कुछ नहीं पाया गया. Verse number 6 here. Now when Jesus was in Bethany in the house of the Simon the leper, there come into, if you go for the first verse, it said, second verse, it said, ye now that after 2 days. So ये नहीं सोचे कि जो खुदावन यीशु को के ऊपर जो ऑयल लगाया गया था वो एक ही बार गया था. I give you the 2 evidence. Might be there is more also. You have to find out. That is your duty. मैंने आपको 2 evidence दे दिए. So दूसरे दिन जो था, Yea, now that after 2 days in the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. Go to the Urdu. तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईदे फसह होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा. Amen. Now you understood. 2 times they put it the oil. 1 time in the feet, 1 time in the head. ये ढूंढना है कि किसने लगाया है. ठीक है, ये आपका काम है. Okay? So it's very important. The head of Jesus was anointed 2 days before he was crucified at the house of the Simon the leper. हमने अभी से देखा है. And this was the sign that that he was the true Passover Lamb. ये इस बात की निशानदेही है, ये कोई मजाक नहीं है. It's a God's plan. 6 दिन पहले भी और उसके बाद 2 दिन पहले भी. That's God's plan. ये खुदा का मंसूबा था. Amen? Amen. It's a God's plan. क्योंकि वो Passover Lamb है. Now you understood 2 things. One is stone. Second is a lamb, Passover lamb. Now third thing we're going to be learn about the Garden of Eden. वहां पे क्या हुआ था? Come on. क्या हुआ था गार्डन ऑफ ईडन में? बागी एदन में क्या हुआ था? Come on. नाफरमानी की थी तो क्या हुआ? उनको निकाल दिया. बाद में उधर बाढ़ लगा दी. तो यीशु की कब्र कहां थी? यीशु की कब्र कहां थी? बाग में. कितने लोगों को पता था? ऑनेस्ट रिव्यू. ओनली मनसी को पता था. 2, 3, 4. यस. ओके. क्योंकि वो साथ तो बाग का जिक्र किया था, उसमें बागी में थे. द गार्डन, द ईडन रिवर्स. ओके. जो कुछ बागे अदन में हुआ था, यीशु ने से क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया. बागे अदन में जो हुआ था वो खुदावन ने, यीशु ने क्या कर दिया? उसे रिवर्स कर दिया. Humanity fell in the Garden of Eden, but redemption began in a garden also. Amen? जिस बाग में इंसानियत गिर चुकी थी, उसी बाग में खुदावन यीशु ने इंसानियत को फिर उठा दिया. हालेलुया. उसकी कब्र क्योंकि बाग के अंदर थी. जॉन 20:15. जॉन 20:15. जल्दी से निकालें. कम ऑन पढ़े. Jesus said unto her, Woman, why weepest thou? Woman, seekest thou? She supposing him
to be the gardener said. गार्डनर क्या किसे कहते हैं? गार्डनर किसे कहते हैं? बागबान को। और बागबान कहां पे होता है? बाग के अंदर। So Jesus is the one who reversed everything which fall in the garden is going to be reversed in the garden. Amen. Amen. He is a mighty God. Amen. He is a holy God. Amen. Humanity fell in the Garden of Eden, but redemption began in the garden, the tomb. The curse began with the tree. लानत कहां से शुरू हुई थी? बाग में, दरख्त की वजह से, फल की वजह से. Because he took the curse upon himself. That's why he hung on a tree. वो जो दरख्त की वजह से, लकड़ी की वजह से, फल की वजह से बनी नो इंसान की जुदाई हो चुकी थी, खुदावन ने उसी लकड़ी के ऊपर अपनी जान देके उसका मिलाप करा दिया बाप के साथ. Amen. He is a mighty God. The curse began with the tree, and the curse was broken on the tree. Amen. Curse began on the tree, and curse broken on the tree. उसी कर्ज को खुदावन ने तोड़ दिया दरख्त के ऊपर. Amen. The revelation is Jesus reversed the curse and started the new creation. Amen. Amen. अब सब कुछ खुदावन ने क्या कर दिया? नया कर दिया. हम अब कर्ज के नीचे नहीं है. Don't think you are still under the curse. You just believe in the Lord Jesus Christ of Nazareth, over his death, over his burial, and over his resurrection. You are set free. Amen. सिर्फ उसके मौत के ऊपर, उसके दफन के ऊपर और उसके मुर्दों में से जी उठने के ऊपर ईमान रखना है, तो आपकी सारी लानतें खत्म हो जाएंगी. That's why you only confess Jesus is my Lord. अपने मुंह से हमने सिर्फ यही कहना होता है, इकरार करना होता है कि यीशु मसीह मेरा सेवियर है, निजात दहिंदा है, मेरा खुदा है. Amen. Amen. The new creation from the same place the first creation was made. उसी जगह से जहां से पहली क्रिएशन बनाई गई थी, खुदावन ने उसी जगह से दोबारा नई क्रिएशन को स्टार्ट दिया है. आमीन. He's a great God. Hallelujah. मैं क्या तेरे बयान थे. वो कर्ज किसकी वजह से आई थी? इंसान किसकी वजह से? किसकी वजह से? कर्ज किसकी वजह से आई थी? ईव. हर टाइम पे लोग यही कहते रहते हैं कि औरत की वजह से आई थी, औरत ने फल दिया था, औरत ने फल दिया था, औरत ने फल दिया था. God chose the same woman Amen. to preach the resurrection of Jesus Christ of Nazareth. He appeared on the woman Mary Magdalene. The same garden, उसी जगह पे, उसी बाग में जहां पे हम औरत को कहते हैं कि औरत की वजह से लानत आई. ओ खुदावन ने उसी बाग के अंदर औरत को चुन लिया ताकि वो उसके जलाल की मनादी करे कि खुदावन यीशु मुर्दों में से जी उठा. He is a great God. Hallelujah. In ancient Jewish law, the woman testimony was invalid in court. औरतों की जो गवाही होती थी Jewish culture के हिसाब से वो invalid कराई जाती थी, उसे नहीं मानते थे. That's why they came and talked to the man. Come and see, Jesus is not here. आओ चल के देखें कि यीशु वहां पर नहीं है. Yes. फिर कौन गया? हो कौन गया? जल्दी बताएं. Peter and James. Peter and James. Peter and James. Where is Manasseh team? The team is gone, Manasseh. It's your team, no, Uncle? Uncle is in your team. That's Peter and John. John. Okay? Yeah, because you are not concentrated and you are playing with the child. But Jesus' first appearance to the Mary Magdalene. यीशु ने सबने जी उठने से सबसे पहले किससे मुलाकात की? मरियम मगदलीन. चारों आना झील के अंदर आपको फर्स्ट वुमन मिलेगी जिसका नाम क्या है? Mary Magdalene. You know why she loved her so much? खुदावन ने तो सबकी जिंदगियों में काम किया.
वो इतना प्यार क्यों करती थी? Who give me the answer? मरियम मैगदलीनी क्यों इतना प्यार करती थी? You don't tell me. I knew. खुदा ने उसे चुन लिया था। No, Because God saved her. no. Come on. She had that faith in him. No. क्यों मरियम मैगदलीनी क्यों? क्योंकि उसके मुताबिक उसका गुनाह सबसे बड़ा था। उसके मुताबिक उसका गुनाह इतना बड़ा था कि कोई माफ ही नहीं कर सकता था। और जिसके गुनाह ज्यादा होते हैं ना, वही खुदावन से ज्यादा मोहब्बत करता है। हमें जिसके गुनाह करता है कि छोटे मोटे गुनाह है, वो कहता है ठीक है चले जाएंगे, चर्च ही तो जाना है, ये एक दुआएं तो करनी है। मगर जिसके गुनाह ज्यादा होते हैं वो अपनी मोहब्बत ज्यादा दिखाता है। जीसस सेड when in that event Jesus asked the Simon, there is a one man who have given the money 550, who is going to show more love? And he said, जिसके ज्यादा थे उसने ज्यादा मोहब्बत की। And now it's your time. What about your sin? I knew I am a chief sinner. जितने मेरे गुनाह थे, मैं कभी नहीं समझ सकता कि कोई मुझे माफ कर सकता है, सिर्फ खुदावंद यीशु ने। That's why I loved him so much. Day and night I loved him. Day and night I seek him. Day and night I talk to him. Because I know that sinner like me, he'll forgive me. Amen. What about you? आज आपका रिश्ता कहाँ पे खुदावंद के साथ? वही ज्यादा मोहब्बत दिखाता है जिसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं। If your sins are forgiven, you think your sins only the little sins God's forgive? He forgave every generational sin from the past, present, and for your coming generation. He already paid a price. Amen. Just think it. सोच के देखे इसे कि खुदावंद कितना रहीम है. He is a mighty God. The first preacher of the resurrection and the kingdom of God. Flip the script. The last become first. वो औरत जो थी लास्ट में थी, ठुकराई गई थी ईडन में, कि इसकी वजह से क्या हुआ? गुनाह। उसी औरत को जो लास्ट में थी, खुदावन ने क्या कहा कि आखिर अव्वल हो जाएंगे। The last become first. खुदावन ने सारी चीजों को रिवर्स कर दिया। Amen. He's a mighty God. Oh, yes. Now खुदावन यीशु ने, that's very important. खुदावन यीशु ने जब रोटी तोड़ी फिसा में भी, तो रोटी तोड़ने के बाद just take care of this blessed son. वो गिर जाएगा, उसको लग जाएगी चोट, वो स्पीड में जा रहा है, पकड़ लो उसे। यीशु ने जब रोटी दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब यीशु जी उठे थे तो इमामस की राह पे दो लोगों के साथ मुलाकात की, और जब उनके साथ चलते चलते in the way of Emmaus, there is two people talking about the resurrection and the death of Jesus and the resurrection of Jesus. Jesus go along with them, talk with them, but when they break the bread, their eyes being opened. That is the biggest revelation. रोटी के अंदर बहुत बड़ा एक revelation है. Today we're going to be learned. That's why the Jesus said, this is my desire to eat this Passover Seder with you. ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये फिसा का खाना तुम लोगों के साथ खाऊं, शेयर करूं, खाऊं तुम्हारे साथ मिलके. Okay? Have you ever wondered why Jesus broke the bread at the Last Supper and say, this is my body? कभी सोचा है आपने कि यीशु ने ये आखिरी सफर में जब ये कहा था तो उसने ये कहा कि ये मेरा क्या है? बदन है. Why he said it? क्यों कहा उसने ये मेरा बदन है? Come on, talk to me. So then people will remember that he did this. Okay, people will remember that he did. He said, whenever you do it, in my remembrance you do it. जब कभी तुम करो तो मेरी यादगारी में ये क्या करो? He is the bread of life. He is the bread of life. Very good. Why I'm not allowing him to speak? Because he is the one who prepared all this sermon. So there is no use to ask him. He is the mastermind behind me. He just write it down for me. Jeremiah written all this thing for me.
and he said, I give you the puzzle, now you have to be arranged it. Amen. So you blessed Amen. with all this revelation. It's the deepest revelation, जिसे जानना बहुत जरूरी है. तो यीशु ने क्यों कहा कि ये मेरा बदन है लास्ट खाने के ऊपर? What many don't realize that was the transforming and ancient Hebrew Passover tradition in the profound revelation of his coming sacrifice. ये यहूदियों के अंदर फिसा का खाना जो था, जब वो मिस्र से निकाले गए तब से शुरू हुआ, और ये वो हर साल इसे खाया करते थे. और खुदावन ने उन्हें कहा कि इस ट्रेडिशन के अंदर एक बहुत बड़ा क्या था? भेद था. ये भेद क्या है? आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे. ड्यूरिंग द Passover Seder, there was a mysterious tradition where the middle of 3 pieces of matzah is called the afikoman. Now listen carefully. जो रोटी होती थी, जो फिसा की स्पेशल ब्रेड थी, एक तो उसके अंदर होल किए जाते थे और एक उसके अंदर लाइनें थी, और जब उसे तोड़ा जाता था तो उसके अंदर 3 पार्ट होते थे. मिडिल का पार्ट जो था उसे क्या कहते थे? अफिकोमैन. उसे कहा जाता था अफिकोमैन, और वो जो रोटी थी उसे कहा जाता था मैत्जा. राइट? उसे रोटी को मैत्जा कहा जाता था. उसके अंदर होल किए जाते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु ने भी यही कहा कि मैं वो जिंदगी की रोटी हूं जो आसमान से उतरी है. मैं वो रोटी हूं जो जिंदगी की रोटी हूं जो आसमान से उतरी है. कम कम कम. मैं वो जिंदगी की रोटी हूं जो आसमान से उतरी है. यहां पे आ जाओ, यहां पे जगह है, इधर भी जगह है. बैठे रहो आप लोग, सिट डाउन. लेट आने वाले को मैं इधर बिठा लूंगा, आप बैठ जाओ. जो लेट आए मेरे पास आके बैठे. कम कम कम. थैंक यू वेरी मच. इधर बैठ मेरी बेटी, बैठो इधर बैठ. यस, इधर आ जाओ, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे. ओके. सो जो पासओवर की रोटी थी उसे क्या कहते थे? मैत्जा. और जो बीच में जब रोटी तोड़ी जाती थी, जो बीच की लाइन होती थी ना, उसे कहा जाता था एफिकोमैन. एफिकोमैन का मतलब है कि रोटी का वो हिस्सा जब वो देते थे तो उस हिस्से को वो क्या करते थे? छुपा देते थे, ताकि वो खाने का जो आखिरी मील का जो टेस्ट है वो दोबारा उनको मिल सके. खाने का जो आखिरी टेस्ट है वो दोबारा उसे मिल सके. और उस रोटी के अंदर जो होल होते थे, there is a hole and the stripes on that bread, it is represented by the stripes of Jesus Christ of Nazareth. You are healed. इसीलिए वो कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं. उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है. Amen? और वो जो रोटी का एक हिस्सा राइट की तरफ, एक हिस्सा लेफ्ट की तरफ, और जो बीच का हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? अफिकोमैन. उसे क्या कहते हैं? अफिकोमैन. अफिकोमैन जो है वो इस चीज को जाहिर करता है कि तब जो खुदावन यीशु जब मुर्दों में से जी उठे, तो जो अफिकोमैन का जो मिडिल का रोटी का हिस्सा था, वो रबाई क्या करते थे? रबाई उसे लिनन के कपड़े में लिपेट देते थे और उसे छुपा दिया जाता था. उसे वो खाते नहीं थे. उस फिसा के अंदर उसे नहीं खाया जाता था, उसे छुपा देते थे. उस रोटी के मिडिल के पार्ट को क्या करते थे? छुपा देते थे. That is the symbol. So he will be come back and ask me that bread. लिनन के कपड़े के अंदर उसे छुपा के उस मिडिल के हिस्से को, ना तो फर्स्ट पार्ट को ना थर्ड पार्ट को, ओनली मिडिल पार्ट को, जिसे हम क्या कहते हैं? अफिकोमैन. उसे अफिकोमैन कहते हैं, और उसके अंदर उसे छुपा दिया जाता है. द अफिकोमैन इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ अ जूविश पासओवर सीडर. उनकी फिसा के अंदर ये स्पेशल खाने का वो हिस्सा था जिसे वो खाना, रोटी सबको दी जाती, लेकिन वो मिडिल का पार्ट नहीं दिया जाता था, जिसे क्या कहते थे? अफिकोमैन.
ओके, इट इज द पीस ऑफ अ मैट्जा। उस रोटी का जो मिडल का हिस्सा था वो पीस उसे संभाल के रखते थे, द अनलिवेंड ब्रेड, और इट इज अ ब्रोकन रैप्ड इन लिनन। उसे जब तोड़ते थे तो उस हिस्से को, बीच के हिस्से को किसके अंदर रैप करते थे? लिनन के अंदर। और यीशु की बॉडी को किसके अंदर रैप किया? ही इज द मिडल मैन, ही इज योर रफीका मैन। आमेन। ताली बजानी तो यीशु के लिए बजाइए, मेरे लिए नहीं बजाइए। ओके, he is broken, wrapped in a linen, hidden away, and the last brought back as the final taste of the meal. और फिर उसे जो है कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद उस मील का जब टेस्ट खत्म हो जाता था, दोबारा उस मील को लीलन के कपड़े में से निकाल कर दिया जाता था ताकि वो टेस्ट उनके दिमाग में दोबारा आ जाए। आमेन। So now we see here the Hebrew word for afikoman has puzzled many scholars. अगर आप हिब्रू के जितने भी स्कॉलर्स को देखते हैं तो इस मत्जा के इस बिडल के हिस्से को जब वो देखते हैं, उसे ध्यान लगाते हैं, तो बहुत सारी चीजें उन्हें समझ भी नहीं आती। ओके, फॉर centuries while some scholars trace the afikoman, the Greek meaning that which comes after me, और ग्रीक में इसका जो मतलब है जो मेरे बाद आता है, जो बाद में आएगा। वो जो हिस्सा जो एफिकोमैन है, जो मिडल का हिस्सा है, वो बाद में तुम्हें मिलेगा। ठीक है ना? वो कब मिलेगा? और ये ग्रीक के अंदर इसका मतलब है एफिकोमैन का। ओके, द अदर स्कॉलर सी इट्स अ कनेक्शन to the Aramaic word afikoman, the coming one which is a messianic title. जब वो उस रोटी को तोड़ते थे तो अरामिक के अंदर वो जानते थे कि ये जो बीच का हिस्सा है ये मसाया की प्रोफेसी है और उसके लिए ये कहा गया है। Now we see here when Jesus took bread, broke it and said, "This is my body given to you." ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए। Nobody's there. Close. Nobody's there. जो तुम्हारे लिए क्या होगा? तोड़ा जाए। Jesus was identifying himself as the middle matzah, the afikoman. यीशु मसीह इसलिए कहता है कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। I am the middleman, I am the afikoman which is broken before you. और ऐसे ही हुआ था, लोगों के सामने उसे मारा गया था, कुचला गया था, कोड़े लगाए गए थे, कांटों का ताज पहनाया गया था, और उसके बाद उसके साथ क्या किया गया था? क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को क्या कहते हैं? afikoman. Just as the afikoman is broken, wrapped in the linen cloth. उसे चादर में लिपेटा गया था ना, सूती कपड़े में। ये लिखा हुआ बाइबल के अंदर, सूती कपड़े के अंदर, इट्स अ लिनन रैप्ड। दैट इज कॉल्ड द ब्रेड ऑफ लाइफ व्हिच इज स्पेयर फॉर Sunday so you can remember the last supper. Amen. Afikoman, wrapped in a linen cloth, hidden away and brought back to the life. और उसे दोबारा वो जिंदगी में ले आते हैं। As that Jesus' body would be broken, wrapped in a linen cloth, placed in the tomb, and then raised back to the life. ठीक उसी तरह जिस तरह रबाई करते थे, जब रोटी तोड़ते थे तो मिडल के हिस्से को रख दिया करते थे और फिर कुछ दिनों के बाद खाया करते थे, ठीक इसी तरह यीशु मसीह को भी, जो कि जिंदगी की रोटी है, उसे मारा गया, कुचला गया और वो मर गए, और हमारे लिए जो थे उनका बदन जो था कब्र में डाला गया और उसे सूती कपड़े में लपेटा गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। He is the true bread of life which came down from heaven. वो ही जिंदगी की रोटी है जो मेरे और आपके लिए आसमान से उतरी है। Amen. It's a great God. Hallelujah. Whatever.
Even there is a more greater revelation according to Hebrew tradition. The three Methuselah representing Abraham, Isaac and Jacob. Okay? अगर आप इसे हिब्रू ट्रेडिशन के अंदर देखें तो वो भी इसे अफ्रीकोमैन किसे कहते हैं? वो लोग जो मिडिल का मैन होता है उसे क्या कहते हैं? अफ्रीकोमैन। और उनके ट्रेडिशन के हिसाब से एब्राहम, आइजक एंड जेकब, इसमें अफ्रीकोमैन कौन है? आइजक। ही इज द मिडिल मैन। आइजक इज द मिडिल मैन। ठीक है? और यहां पे अगर हम देखें तो वो इस चीज को सिंबलाइज करता है। आइजक इज सिंबलाइज, द मिडिल वन सिंबलाइज आइजक, द वन हु वाज लेड ऑन द ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस। यानी वो मिडिल मैन, अफ्रीको मैन, जो के ज़िबा करने के लिए उसे वहां पर रखा गया था। He is the Africo man. Jesus revealed himself as the ultimate fulfillment of what Isaac prefigured. जो आइजक के लिए दिखाया गया था, खुदावन ने उसे अपनी जिंदगी में पूरा कर दिया। आइजक को ज़िबा नहीं किया था, but he is also called the Africo man. But Jesus hung on a cross, died on a cross, risen from the dead and seated in the right hand of God. Amen? Amen. Hallelujah. He is broken but not crushed. उसे तोड़ने की कोशिश की थी और उसे कुचल डाला। Africo man snapped, not shredded. उसे काबू में करने की कोशिश की, मार तो दिया लेकिन उसे काबू में नहीं कर सकते। उसके बदन को छलनी कर दिया मगर उसे काबू में नहीं कर पाए। Jesus was bruised but not defeated. Amen. उसे कुचला तो गया मगर उसे हरा नहीं सके। Africo man wasn't just a tradition, it was a hidden picture of a Jesus Christ of Nazareth. ये अफ्रीको मैन आज नहीं चला, ये उस जमाने से चलता आ रहा था जब वो मिस्र से निकल के आए थे। जब मूसा को खुदा ने कानून दिए, उस वक्त से अफ्रीको मैन और मैगज़ार को यूज किया जाता था ताकि लोग जान जाए कि मसीह यीशु आने वाला है। He is broken, bruised and brought back to the glory. Amen. Amen. उसे मारा गया, कुचला गया और वो अपने जलाल में पहुंच गया। बाप दाहिने हाथ में है। खुदा ने इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे।